हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके म्यूज़िक एंड आर्ट्स की चीज़ें कैसे जनरेट की जाती हैं, किस तरह से म्यूज़िक जनरेट होता है, ये जो ट्यून्स बनती हैं, साउंड बनता है, ये किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी इमेज जनरेशन के बारे में। अब इमेज जनरेशन काफ़ी डिफरेंट है म्यूज़िक जनरेशन से। ऑब्वियसली देखिए, इमेज इज़ मच मोर सिंपलर। म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे बड़ा यूज़र एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। अगर आप कुछ ऐसा म्यूज़िक जनरेट करने वाले हो जो लोगों को सुनाना है, ऑब्वियसली आपका वही पर्पज़ होगा। जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली, सो दिस इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि जब आप म्यूज़िक बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इमेज के केस में जो नहीं रखनी पड़ती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, म्यूज़िक में मेलोडी कैसी है, राइम्स कैसी है, साउंड कैसा आ रहा है, क्या वो ह्यूमन ईयर्स को सूदिंग लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। ओके, एंड इसके अलावा वोकल्स कैसे आ रहे हैं, बेस कैसा आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशंस का जो सेग्रीगेशन है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस गाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इमेज बनाना इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी है, और अगर इमेज बनाना सीखना है तो इससे इमीडिएटली पुराना वीडियो है। ओके, अच्छा चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और अगर पहली बार आप चैनल पे मेरे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ओनली इफ़ यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा कंटेंट इसके लिए प्रिपेयर किया है एंड दीज आर द बुलेट पॉइंट्स जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो म्यूज़िक और आर्ट जनरेशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले हम इन 7 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी रखा है, तो डायग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन। ओके, तो पहले स्टेप्स वाइज चलते हैं। देखिए, नंबर 1 जो आपका स्टेप है वो होता है डेटा कलेक्शन। सो जब भी आप बेसिकली म्यूजिक या कोई आर्टिफिशियल चीज़ बेसिकली कंटेंट ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आर्ट इन्वॉल्व है, तो लार्ज डेटा सेट ऑफ म्यूजिक ट्रैक्स एंड आर्ट वर्क्स आर कलेक्टेड विच सर्व एज अ ट्रेनिंग मटीरियल फॉर द AI मॉडल। जो आपका मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चाहे न्यूरल नेटवर्क का, डीप लर्निंग के जो आपके मॉडल हैं, उनको आपको डेटा देना पड़ेगा सफिशिएंट, उनको खाना खिलाना पड़ेगा बेसिकली। जिस तरह से मैं बोलूँगा इसको कि आपको उनको खाना देना पड़ेगा। खाने में आप उनको प्रीवियस ट्रैक्स, प्रीवियस सॉन्ग, जो हिट ट्रैक हैं वो सब भी दे सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा। देखिए, कुछ कॉमन चीज़ें हैं म्यूजिक में जो कि हमेशा लोगों को पसंद आती हैं, तो उस तरह का ये काम है। यहाँ पे बेसिकली आप ना आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या है, आप इस तरह का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, इस तरह का आप यहाँ पे कंटेंट बना रहे हो जो बेसिकली इसके लिए इनपुट का काम करेगा। जैसा यहाँ पे लिखा भी है डेटा कलेक्शन, तो डेटा इनपुट दोगे आप। नंबर 1 ये सबसे पहला स्टेप है। नाउ इनपुट तो आ गया, काफ़ी खाना खिला दिया हमने मॉडल को अपने बेसिकली। उसके बाद होती है देखिए प्री प्रोसेसिंग। डेटा कलेक्शन देन प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, द डेटा इज क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रेनिंग सच एज कन्वर्टेड म्यूजिक इनटू स्पेक्ट्रोग्राम एंड टोकनाइजिंग आर्टिस्टिक। अब देखिए, जो म्यूजिक ट्रैक है, अगर मैं आपको बात करूं तो म्यूजिक ट्रैक पूरा लंबा एक ट्रैक है, लेट्स से जो इसकी पूरी लेंथ है वो 2 मिनट की है। इसका मतलब क्या है, एक सॉन्ग है कोई 2 मिनट का। अब पूरा 2 मिनट का एक साथ प्रोसेस तो आप करोगे नहीं, तो आप टोकन डिवाइड कर सकते हो। लेट्स से आपने 30 सेकेंड्स के या 20 सेकेंड्स के टोकन बना लिए और इसको एक बार में प्रोसेस किया, इसको दूसरे टाइम प्रोसेस किया, इसको तीसरे टाइम प्रोसेस किया, इसको चौथे टाइम किया, इसको 5वें टाइम किया, इसको छठे, ऐसे करके ये जो स्पेक्ट्रोग्राम बनेगा ना, तो इट वुड बी काइंड ऑफ ए ग्राफ, इस तरह से अप एंड डाउन जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज योर टोकेनाइजिंग द आर्टिस्टिक स्टाइल। तो आप टोकनाइजेशन का यहाँ पे फंडा इंप्लीमेंट करोगे। नाउ द थर्ड स्टेप इज मॉडल ट्रेनिंग। देखिए, प्री प्रोसेसिंग होगी, इनपुट भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेटा को मॉडल में ट्रेन करना। AI मॉडल्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स आर ट्रेन्ड ऑन द प्री प्रोसेस डेटा टू लर्न पैटर्न। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है, ह्यूमन माइंड का रेप्लिका। ये आप एक बार डायग्राम में देखो, ह्यूमन माइंड जो है इसको कॉपी करके न्यूरल नेटवर्क का फंडा बनाया गया। जिस तरह से ह्यूमन माइंड काम करते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क को उसको रेप्लिकेट किया गया है। हमारा जो दिमाग है बेसिकली, उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है न्यूरॉन, जो सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है, हम एक्शन क्या ले रहे हैं, सर्किट कैसे प्रिपेयर हो रहा है, वो सारी चीजें करता है। तो बेसिकली ये वो चीजें करता है न्यूरल नेटवर्क आपका। न्यूरल नेटवर्क किसका पार्ट है, डीप लर्निंग का पार्ट है। मशीन लर्निंग का मत बोल देना डायरेक्टली, ओके। कोई भी पूछे तो टेल देम न्यूरल नेटवर्क NN इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, चलिए वो डिफरेंट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। एंड
नेक्स्ट आपका है मॉडल ट्रेन हो गया, अब इनपुट जनरेशन होगा। इनपुट जनरेशन का मतलब क्या है? यूजर प्रोवाइड इनपुट सच एज टेक्स्ट, थीम और इवन द रफ स्केच दैट गाइड द एआई क्रिएटिव प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल हनी सिंह को अपना नया ट्रैक बनाना है, तो जब वो मॉडल को ट्रेन करेंगे वो नहीं जाके डेटा देने वाले, ठीक है, वो नहीं करेंगे ये सारा काम। जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके थ्रू म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता उन सॉफ्टवेयर्स का, बट आप गूगल करोगे ना म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि आपको साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं। आप राग तक उसमें देख सकते हो कि राग किस तरह से काम करते हैं। तो वो होता है हमारा इनपुट जनरेशन का, ठीक है, काम यहाँ पे। नेक्स्ट 4 स्टेप हमने बात करें, अब इनपुट जनरेशन भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट जनरेशन। यहां पे द ट्रेन एआई मॉडल जनरेट्स अ न्यू म्यूजिक ट्रैक ऑन आर्ट वर्क बेस्ड ऑन द पैटर्न इट हैज लर्न। यहां पे एक नया म्यूजिक ट्रैक बनने वाला है, हनी सिंह जी का नया ट्रैक आ रहा है मिलियनेयर, राइट? आ नहीं रहा है, आ चुका है यूट्यूब पे, बट मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, दैट्स नॉट द पॉइंट। द थिंग इज कि वो जो ट्रैक बना है ऑब्वियसली वो बहुत सारे सॉन्ग्स को बैकएंड पे उन्होंने माइंड में रखा होगा, तब जाके वो सॉन्ग बना। सिमिलरली हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या जो म्यूजिक बनाता है, इनफैक्ट अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप उनको बोलो गिव मी अ सैड सॉन्ग, प्रिपेयर अ सैड सॉन्ग म्यूजिक फॉर मी, वो कर सकती हैं। रीजन बीइंग बैकएंड पे उनके पास बहुत सारा डेटा है। तो ये हमारा 5th स्टेप होता है जिसको कहते हैं आउटपुट जनरेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। अभी खाली साउंड बना है, द जनरेटर आउटपुट में बी फाइन ट्यून, ऑब्वियसली, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग का मतलब है जो आपने जनरेट करा है जरूरी नहीं है वो आपको पहली बार में कानों को सूदिंग लगे, क्योंकि म्यूजिक का जो एंड गोल है वो कानों को सूदिंग लगना है, राइट? म्यूजिक का अल्टीमेट गोल यही है कि जो सुने वो मस्त हो जाए उसमें, राइट? उसकी फील ले, वाइब ले। वो चीज़ फाइन ट्यून करके पता चलती है कि इसमें हम और कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि इसको और गहरा करे म्यूजिक को और हमारे लोगों को सुनने में मजा आए। नाउ एनहांसिंग यूजिंग फाइल्स और एडिशन एआई मॉडल टू रिफाइनमेंट। कई बार आप देखते हो कोई म्यूजिक का ट्रैक लॉन्च होता है, उनका फिर रीलोड वर्जन आता था पहले, आजकल उसका रीमिक्स वर्जन आता है। कोई भी सॉन्ग आता है, राइट, तो वो एआई मॉडल कहीं ना कहीं उसमें बैकएंड पे काम कर रहा है। ओके, अब इतना डिटेल में मत जाओ, बट लेमन लैंग्वेज में आप समझो, कोई भी म्यूजिक जब जनरेट होता है उसका रीमिक्स आता है, उसका रीलोड आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली बैकएंड पे कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग काम कर रही है। इट्स नॉट टोटली ह्यूमन ड्रिवन, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली हर चीज़ में घुसी हुई है। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना हो जिसके ऊपर कई रियलिटी शोज, आई एम गोइंग अ बिट अवे, बट आपको जानना जरूरी है। देखिए बहुत सारे रियलिटी शो में आपने सुना होगा कि ऑटो ट्यून एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटो ट्यून का सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी अगर आवाज़ सुर में नहीं है तो तब भी सुर में ला देता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बन रहे हैं ये सब एआई का यूज़ करके ही बन रहे हैं, राइट? एआई इसमें हर जगह पे इन्वॉल्व है, एआई के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा 6th स्टेप, प्री प्रोसेसिंग बिफोर फाइनल प्रोडक्शन साउंड ट्रैक। नाउ यूजर फीडबैक। यूजर कैन प्रोवाइड फीडबैक विच हेल्प इन फर्दर इंप्रूविंग। अब देखिए जैसे हनी सिंह जी ने म्यूजिक बना लिया तो वो सबसे पहले उस म्यूजिक को खुद तो सुनेंगे, फिर टी सीरीज को सुनवाएंगे। डायरेक्टली वो हमें नहीं दे देंगे कि लो रजत भाई और लो सुमित जी आप सुनिए, ऐसा नहीं होने वाला। ऑब्वियसली वो अपने सर्कल में देंगे, बट वो टी सीरीज को सुनवाएंगे हु इज़ अ मास्टर इन द फील्ड, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं बहुत ही लेमन एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप खाली उस वर्ड पे मत पड़े रहिएगा, ठीक है? उस वर्ड को मत पकड़िएगा। नाउ द थिंग इज, ये पूरा आपका एल्गोरिदम है 7 स्टेप में, जो कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया। अब अगर आप इस डायग्राम को भी देखो तो दिस इज वर्किंग दैट वे ओनली, कि यहां पे आपका एआई मॉडल काम कर रहा है, देन म्यूजिक जनरेशन भी एट द सेम टाइम हो रहा है। दिस इज द कोर, एआई जनरेटर इज द कोर, ये है आपका दिल, आपके सिस्टम का दिल है ये, ठीक है, जो कि सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, देन आप देखो एआई मॉडल्स इसके हर जगह काम कर रहे हैं। दोनों एआई मॉडल अपना म्यूजिक जनरेशन करेंगे, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देगा, ये न्यूरल नेटवर्क आपका काम कर रहा है, ये इसके पास जाएगा, ये अपना फाइनल आउटपुट फिर यहां पे देगा। तो आउटपुट तो आपको दिखाई दे ही रहा है। उसके बाद फाइन ट्यून का काम चलता रहेगा, ये जो म्यूजिक जनरेशन का काम है यहाँ पे, और ये है देखो आर्ट जनरेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये पैरेलली सपोर्ट करेंगी एआई जनरेशन को, जो कि आपका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर है या फिर मेन इंजन है आपके सर्किट का। और फिर आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा जिसको आप प्रोड्यूस करके अपना म्यूजिक या अपना आर्टवर्क जनरेट कर सकते हो। अब देखिए
ये थोड़ा डिफरेंट है इमेज जनरेशन से। इमेज जनरेशन में हमारे पास दो तीन चीज़ें होती थी, जैसे आपने वहाँ पे जब इससे पुरानी वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप एनकोडर डिकोडर वगैरह देखोगे, यहाँ पे वो चीज़ें आप देखते हो टोटली नहीं है यहाँ पे। तो इमेज प्रोसेसिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन या आर्ट प्रोडक्शन टोटली काफ़ी डिफरेंट है एआई के परस्पेक्टिव से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा वहाँ पे ज्ञान वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। एक मॉडल का नाम होता है GAN और VAE, तो ये सब मॉडल वहाँ यूज़ होते हैं इमेज जनरेशन में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इमेज के लिए यूज़ होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो से इनका लेना देना डायरेक्टली नहीं है, बट अगर इनको भी समझना है तो पिछले वीडियो में सारा कंटेंट है ये वाला। नाउ द थिंग इज कि इस वीडियो को हम यहाँ पे रैप अप कर सकते हैं। हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पूरे स्टेप्स कवर किए हैं हमने कि किस तरह से म्यूजिक एंड आर्ट जनरेशन किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन कंसर्न हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी मुझे बताइएगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पसंद आता है कंटेंट तो आई एम रियली हैप्पी कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आइए अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जनरेटिव एआई की। तो थैंक यू सो मच।